अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सरफराज अहमद। आज हमारा टॉपिक है वायरसेस के बारे में। असल में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, वायरसेस होती क्या हैं, कौन सी डीएनए वायरसेस हैं, कौन सी आरएनए वायरसेस हैं। तो वायरस के बारे में पढ़ते हैं। वायरोलॉजी इज द स्टडी रिलेटेड टू वायरस एंड वायरल डिजीजेज। वायरस और वायरल डिजीजेज से मुतल्लिक स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं। मतलब जो हम वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, और फिर वो जो डिजीज काज करती हैं और फिर उन डिजीजेस का ट्रीटमेंट, ये सब वायरोलॉजी कहलाती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है वायरसेस। वायरसेस क्या है? वायरसेस आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स which can multiply only in host cell and can affect all types of organisms like bacteria, animals। वायरसेस सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, या तो ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल में ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मतलब ये होस्ट सेल के अलावा ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये कोई डिजीज काज नहीं कर सकते, अपनी ग्रो नहीं कर सकते। तो इनको ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए होस्ट सेल की जरूरत होती है। अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लें आप। इनके पास इन्वेलप होता है और कैप्सिड है, फिर इनके पास अपना जीनोम है जिसमें या डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। उसके बाद इनके कुछ करैक्टर्स हैं, कुछ इनके वायरसेस के लिविंग करैक्टर हैं और कुछ नॉन लिविंग करैक्टर हैं। अब हम इनके लिविंग करैक्टर पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, लिविंग करैक्टर में दे कैरी न्यूक्लिक एसिड, दे कैन काज इन्फेक्शन, दे कैन रिप्रोड्यूस। ये रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, ये इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, और इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या फिर आरएनए। उसके बाद नॉन लिविंग करैक्टर में आ जाता है दे कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द सेल। इनको हमेशा सर्वाइव करने के लिए होस्ट का सेल जरूरत होता है, ये होस्ट सेल के अलावा ये सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है नॉर्मल सेल और वायरस सेल में फर्क। नॉर्मल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि वायरस सेल में कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस होता है, लेकिन वायरस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। नॉर्मल सेल डीएनए और आरएनए दोनों कंटेन करता है, जबकि वायरस सेल में या तो फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, और इसी बेस पर हम इनको डीएनए वायरस या आरएनए वायरस कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस, नॉर्मल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन वायरस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। यही वजह है कि इनके पास ये आउटसाइड द सेल सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ये क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ये अपनी एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, तो ये सर्वाइव कैसे करेंगे। उसके बाद नॉर्मल सेल में प्रोटीन्स होती हैं, मैनी प्रोटीन्स, जबकि वायरस सेल में फ्यू प्रोटीन। उसके बाद कुछ डीएनए वायरस हैं जिसमें पॉक्स वायरस है, हर्पस वायरस है और एडिनो वायरस है। इसी तरह आरएनए वायरसेस हैं टोगा विरिडी। विरिडी का मतलब होता है स्पीशी, यानी कि टोगा विरिडी। इसमें जितने भी वायरस आते हैं वो सारे फ्लैवी विरिडी, कोरोना वायरस, पिकोरना वायरस, आर्थोमैग्जा और पैरामैग्जा। तो ये आरएनए और डीएनए वायरसेस हैं। क्योंकि आपने पहले ऊपर पढ़ा था कि वायरस सेल में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अगर उसमें डीएनए होगा तो हम उनको डीएनए वायरस कहेंगे, और अगर उनमें आरएनए होगा तो उन्हें आरएनए वायरस कहेंगे। और आपने देखा, आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ना ही इनमें कोई सेल मेम्ब्रेन है और ना ही न्यूक्लियस है, कुछ भी नहीं है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि इनके पास ना सेल मेम्ब्रेन है और ना ही न्यूक्लियस है और ना माइटोकॉन्ड्रिया। जब इनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो फिर ये सेल के, होस्ट सेल के बाहर कैसे सर्वाइव करेंगे। इसीलिए ये होस्ट सेल के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वायरसेस के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।